अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज हम आपसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करेंगे। जो मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे प्यार करने वाले, जो थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं ये अपनी खुशी की खबर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है यूट्यूब की तरफ से, तो मैं वो चाहती हूँ आप लोगों से भी शेयर करूँ। जी हाँ, ये मनसेरा व्लॉगर्स इतने दिनों से मैं कहती थी ये रशीदा दाई मेरे ऊपर बात क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसके मुखबर इस तक मेरी कोई बात पहुंचा नहीं रहे थे। कल मैंने बात ही कुछ ऐसी कर दी कि मुखबरों को आ गया गुस्सा, और मुखबरों ने कर दी मेरी जाकर उधर मुखबरी कि भाई आप पे फला फला औरत इस्तेमा की मरीज वीडियो बना रही है, जाकर उसको मुंह तोड़ जवाब देकर आओ। हम तो बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो चड्डी बाड़ी में जो वीडियोस लगी हुई हैं वो और न किसी वे में लग जाए, तो आप जाकर बात करें। इंफॉर्मेशन हम देंगे सारी इस औरत की आपको कि इसके साथ हमने पहले भी क्या क्या किया था, अब आपके जरिए हम कराना चाहते हैं। तो भाई रशीदा दाई, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जो आपकी मुखबर है उनका मैंने बड़ा बुरा अंजाम किया था, लेकिन मैंने फिर भी जब मुझे जिस पार्टी की तरफ से दुख मिला तो मैंने उनसे सॉरी कर लिया था। लेकिन ये इस लायक ही नहीं है, ये चूहियार, ये बाडी चड्डी कि इनसे सॉरी किया जाए। ये वो औरतें हैं जो नस्लों दर नस्ल दर जड़ों में बैठने वाली औरतें हैं। ये वो औरतें हैं जो भाई कोई बात भूलती ही नहीं है, चाहे सामने वाला कितना इनसे माफी मांग ले, सॉरी कर ले अपने रवैये पर, लेकिन मजाल कि इनकी माँ ने कोई इनकी ऐसी अच्छी तरबियत की हो कि सामने वाले की ये इज्जत करने लग जाए। ये इनकी गुट्टी में ही शामिल नहीं है दोनों औरतों के। ये मुखबर अब तुम्हारी बनी है पक्की, मतलब इतनी ये जलील हुई है, इतनी ये रुस्वा हुई है, अभी भी ये छोड़ नहीं रही पीछा। ये जो मुझे इस्तेमा का मरीज आपने कहा ना, ये मुझे मुंतहा चुहिया कह चुकी है। तो ये मुंतहा चुहिया को मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो आकर आपने पब्लिसिटी की इस चड्डी बाडी की और इस मुंतहा चुहिया फितनी की, मैं से फितनी कहा करती थी, एक बार फिर से मैं से आज फितनी कहना स्टार्ट करती हूँ। इस फितनी की कि इस कदर इसकी लित्तर परेड हुई पुलिस में, इसका वो रिमांड हुआ पर दोनों का, मतलब बाडी चड्डी का, चड्डी बाडी का और इस फितनी का, तो जाकर इनकी इतनी पब्लिसिटी हुई यूट्यूब पर, इतनी पब्लिसिटी हुई कि हर किसी ने भाग भाग कर इनकी वीडियो देखी कि इनका अंजाम क्या हुआ, इनका अंजाम क्या हुआ, इनका अंजाम क्या हुआ। तो इसलिए इनकी जो वीडियोस हैं इन पर इतने सारे व्यूज आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि बात ही इतनी जिल्लत और रुसवाई की थी, तो व्यूज तो आने ही थे। जो आप इतने फख्रिया अंदाज में कह रही हैं कि जलो मर्रो सड़ो इन दोनों के, तो इधर वीडियो डालती, इधर हजारों पे चली जाती है, व्यूज आते हैं। तो ये हजारों पे जो व्यूज आ रहे हैं ना, ये लानत और बगैरती के व्यूज आ रहे हैं। इनकी जो हुई है ना पुलिस में, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ये तो गैरतमंद किसी खानदान से होती ना तो ये कब का यूट्यूब चैनल छोड़ के भाग चुकी होती, पर यही बगैरत सारे व्यूज बेगैरती से कमाए। तो जब किसी का पता चले कि भाई फला थाने में बंद होके इनका रिमांड हुआ है, तो वे लोग तो आएंगे देखने के लिए। अब आप छोटी सी खबर से ही आइडिया लगा लें, कोई क्या दे जी, फर्ज करें भाई फला मर गया, तो आएंगे लोग देख के चले जाएंगे। लेकिन कोई उस मरने के साथ कोई बड़ा सानिया मंसूब किया जाए कि फला सानिया की वजह से इन लोगों की डेथ हुई है, तो कितने लोग देखते हैं। अभी देख लें यहाँ पे उमर असगर का केस कितना चल रहा है, और फिर अभी ये बानो का केस चल रहा है, तो इनके साथ कोई ना कोई कहानी मंसूब है ना। तो इसी तरह इनके साथ पुलिस की कहानी मंसूब है, इनके साथ जूती परेड की कहानी मंसूब है, इनके साथ इतनी जिल्लत रुसवाई की कहानी मंसूब है, इनके साथ वो कहानियां मंसूब है जो मैंने इनके भाइयों के साथ इनकी लगाई थी। जो ये कह रही है ना तुम्हें कि भाई इनकी बेटी का चैनल गायब हो गया और इनके साथ तो बहुत बुरा हुआ था, तो मेरे साथ इन्होंने किसी को मंसूब करके मेरी वीडियो एसकेटी से बनवाई थी जब, तो फिर मैंने इनका अंजाम कैसा किया था। इनके भाई, सगे भाई, इनके सगे भाइयों के साथ इनका मुंह काला हुआ था, फिर भी शर्म से डूब के नहीं मरी। तो अब बताएं, खुद सोचें, इनके व्यूज नहीं आएंगे तो हमारे आएंगे। हम तो साफ सुथरी एक वीडियो बना रहे हैं,
तो हमारे तो 60-70 व्यूज ही आएंगे, इनके हजारों में जाएंगे, क्योंकि कहानियां इतनी गंदी गंदी इनकी शख्सियत के साथ मंसूब हो चुकी हैं। अब भाई हर कोई कहता जी इसके चैनल पे चलो, फितनी के साथ ना पुलिस ने न जाने क्या किया, कितनी रातें इसको अंदर रखा, कितनी रातें पुलिस ने इसके साथ गुजारी, और फिर भाग के जाते हैं जी चड्डी बनियान पे, चड्डी बाडी पर, कि भी उसने पता नहीं कितनी रातें पुलिस वालों के साथ गुजारी, तब जाके माफीनामा मिला। तो इसलिए ये मशहूर शख्सियात हैं, इनके व्यूज नहीं आएंगे तो बहन इस्तेमा के मरीज के व्यूज आएंगे। इस फितनी से बोलो, इस फितनी से पूछो कि इस्तेमा की मरीज ने इसको कैसे इसके भाई के साथ सुलाया था, फिर भी गैरत नहीं आई, जरा सी भी गैरत नहीं आई, इतनी सी कहते ना, इतनी सी भी गैरत नहीं आई। इसकी ऐसी ऐसी तस्वीरें लगी, इसने मेरी मिन्नतें की तस्वीरें हटाने के लिए, फिर भी मैंने कहा चलो दफा करो जी, ये तो मेरी वीडियो नहीं हटवा रही है, स्केटी से कहकर मैं ही हटा देती हूँ अल्लाह के नाम पर। लेकिन इतनी बगारत औरत है, इतनी बगारत औरत है, फिर आ गई पुलिस से पिट पिटाकर माफिया मांग कर, फिर आ गई। अब ये सोच रही है कि भाई हमें एक जगह से पुलिस ने पकड़ा, अब कोई और नहीं पकड़ेगा। अब इनसे कोई ये पूछे, जब आप किसी की इतनी जातियात पे उतरोगी तो क्या कोई और पुलिस को नहीं जानता, और किसी के घर में ही पुलिस रहती हो तो फिर इनका क्या अंजाम होगा। और रही बात मेरी बेटी के चैनल की, तो मेरी बेटी का चैनल तो आज भी मौजूद है, वो अपनी मर्जी से अपनी वीडियोस बनाती है, वो कोई किसी यूट्यूबरों पे और किसी लोगों पे रिएक्शन नहीं देती है ना बात करती है, वो अपनी वीडियोस बनाती हैं। उन्होंने एक बार वीडियो बनाई थी जो ये चट्टी बाड़ी ने स्ट्राइक दी थी, 10,000 पे गई थी वो, तो इसको आग लगी थी। जिनके आज ये पैर पकड़ रही है ना, उसके हक में वो वीडियो थी, और ये उस वक्त उनके खिलाफ थी, तो इससे आग बबूला होकर स्ट्राइक दी और वो वीडियो उड़ गई और स्ट्राइक आ गई। उसके बाद तो मेरी बेटियों ने किसी पे कोई वीडियो बनाई नहीं। तो आपको इन्होंने थोड़ी सी नॉलेज दी है, पूरी लेना इनसे ये भी तो पूछे रंगीली ने तुम्हारा अंजाम क्या किया था। और जिन बेटियों के चैनल का बोल रही है बंद हो गया, उनके तो पैरों में ये बाडी चड्डी पड़ रही थी, ये चड्डी बाडी उनके पैरों में बढ़ रही थी। बचा लो हमें इस फैमिली से, बचा लो हमें इस फैमिली से, हमारा हैदराबाद में कोई नहीं, हम कहाँ स्टे करेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम पे इतने पैसे भी नहीं, हम कहाँ से खर्चा करेंगे थाने तहसीलों में। तो उन्हीं मेरी बेटियों ने इसको तसल्ली दी थी कि सारा खर्चा हम खुद करेंगे, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, हम आपको रिहाइश भी देंगे, आप इतना न परेशान हो, आप इतना न घबराएं। यार इतनी बेगैरत कोई औरत हो सकती है? मेरी तो सोच में भी नहीं है कि कोई कितने ऐसा नाथ करे थे, वो सब भूल गई हैं और आ गई फिर हमारे खिलाफ बोलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि मैं स्वीटी की हिमायत में बात कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं अलीज मदर की हिमायत में, रिएक्शन विद माई व्लॉग की हिमायत में। तो तुम भी तो पहले यही सब करती थी। चलें जी, स्वीटी ने तुम्हें कहा था फला फैमिली को जलील करो, तो भाई हमने तुम्हें मजबूर किया था, हमें उस फैमिली का आकर बायोडेटा बताओ। हमें जो तुम उस फैमिली का बायोडेटा बता रही थी कि उन्होंने मुझे इतना जलील किया, मैं भी उनको इतना ही जलील करना चाहती हूँ अगर मेरी कोई सोर्स हो तो। याद आया कुछ? शायद भूल गई है, भूलने की बीमारी हो गई है, रुसवाई इतनी हुई है ना। और रही बात ये मेरे साथ क्या हुआ, तो पूछो इनसे क्या हुआ था। मैं तो आज भी चैनल पर मौजूद हूँ, और अगर किसी ने मेरे साथ कुछ किया है तो उनसे आकर यहाँ पर कहलवाओ ना कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो मजा आता है। ऐसे क्या बात करने का मजा आता। मैं तो आज भी चैनल पर मौजूद हूँ, मेरे पर तो कोई केस नहीं हुआ, कोई थाने नहीं हुए, कोई तहसील नहीं हुए, मैं आला ऐलान कह रही हूँ। और अगर फिर भी किसी को शक है तो उनसे कहलवा दो मुझ पर कोई केस हुआ था। ऐसे हवाओं में बातें उड़ाने से तो कुछ भी नहीं होता है ना। अब इन्होंने कहानी छेड़ ही दी है तो मैं अंजाम में बखैर करूंगी ना उसको, और इस फितनी को तो मैं वहां पहुंचाऊंगी जहां से ये निकल भी नहीं सकती। फितनी के साथ तो अब दोबारा से वही स्टार्ट होगा ना, इस्तेमा का मरीज। इसने मैंने एक दफा नकल भी उतारी थी, जिस तरह ये चड्डी बाड़ी उतारती थी ना एक फैमिली की नकल, जिन्होंने इसको वाड़ दिया वहां जहां से अब ये निकल भी नहीं सकती। तो जब भी ऐसी नकलें उतारा करती थी ये और मुंतहा, तो मुंतहा ने एक बार मेरी नकल उतारी थी, तो आज उसी ने तुम्हें बताया कि इस्तेमा का मरीज। तो इस्तेमा के मरीज ने तो तुझे तेरे भाई के साथ सुलाया था, बेगैरत औरत।
तेरी बड़े बड़े गलों वाली तस्वीरें लगी थी इंटरनेट पर, कितने बड़े गले पहनती है तू बेहया। अब तू पर्दा कर गई, अब तो रूपोश हो गई। हम अगर यहाँ से पर्दा करेंगे तो किसी कार्ड की वजह से नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। तूने तो करा रुसवाई के डर से पर्दा, तुम दोनों ने, चड्डी बाडी ने भी और फितनी ने भी। तुम्हें तो हुआ इतना जिल्लत का सामना कि तुमने चेहरे छुपाए, तुमने अपनी तमाम वीडियो डिलीट की। मेरी तो तमाम की तमाम वीडियो आज भी चैनल पर पड़ी है, जाके देख लो। अगर मुझ पर कोई मसले मसाइल आए थे तो मैंने क्यों वीडियो डिलीट नहीं की? तुमने तो तमाम की तमाम डिलीट की हैं जो फैमिलियों के खिलाफ तुम बनाती थी, और अपने अपने चैनलों के नाम चेंज किए और पर्दे में बैठ गई बीबियां बनकर। इसलिए नहीं बैठी कि कोई अल्लाह रसूल से डर गई थी, इसलिए बैठ गई कि पुलिस थानों में कुट लगी, कुट। ऐसे ऐसे पुलिस वालों ने इनके साथ हाथ किए, ऐसी ऐसी इनके साथ वीडियोस बनी कि अल्लाह अमान, डर गई फिर। और खानदान तो इनका कोई होता तो ये यूट्यूब पे नजर भी ना आती। जैसे जिनके खानदान होते हैं, जिनकी इतनी पुलिस में रिश्तर परेड हो, तो वो डर जाते हैं ना, अपने यूट्यूब छोड़ देते हैं। तो मैं तुम्हारी इत्तला के लिए बार बार कह रही हूँ, ये इतने सारे सब्सक्राइबर, उसके 24, उसके 15, 16, 17 जो भी हैं, तो भाई ये ना सारे बेगैरती और बेइज्जती के कमाए हुए हैं। हमने कोई बेगैरती बेइज्जतियां यहाँ पर अपनी नहीं कराई जो हमारे व्यूज आएंगे या हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। हम तो एक रिएक्शन देते हैं सीधा साधा, तो उसमें व्यूज आए या ना आए कोई परवाह नहीं है। सिर्फ ऐसी औरतों को यहाँ पर नंगा करने के लिए मैं बैठी हुई हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है डॉलरों की। सिर्फ ये चड्डी बाडी और फितनी के लिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। मैं वेट कर रही थी कब चड्डी बाडी आए, कब ये फितनी आए तो मैं इन पर बात करूँ। आखिरकार आज ये बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। और भाई इस तरह की मरीज की तुझे तो इतनी बात समझ आ गई रशीदा दाई कि तू एक एक बात बता रही है। तुझे मेरा चैनल देखा है तब तो पता चला ना, मेरे व्यूज नहीं आते और मुझे मशवरा दिया कि मैं इनसे शॉर्ट आउट मांगू। तो मुझे तो शॉर्ट आउट इस चड्डी बाटी ने भी दिया था, पूछो इससे। चड्डी बाटी ने भी शॉर्ट आउट दिया था। आज ये सत्ती सावत्री बन रही है, शर्म नहीं आती इस औरत को? तुम्हें आधी अधूरी मालूमात दे रही है, पूरी क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ये हर वक्त अब हर लम्हा पुलिस में ही खड़ी रहेगी। ये जिसको छेड़ेगी पुलिस में जाएगी। हर कोई अब इससे बदला लेगा अपना। क्या ये समझ रही है फितनी और चड्डी बाडी कि कोई और इन्हें पुलिस में नहीं दे सकता? दे सकता है। शर्म करें, अगर अभी भी ये बाज ना आई तो इनके केस फिर बहुत लंबे चलेंगे। यहाँ तो माफी मुफी हो गई ना इनकी, फिर अब इनकी माफी मुफी नहीं हो सकती, ठीक है। बगैरत औरतें, इतनी बेशरम औरतें कि अपनी हकीकत नहीं बता रही, दूसरों की हकीकत बताने आ गई। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो बताओ ना, बताती क्यों नहीं हो? आकर हिम्मत है तो बताओ। अब वो कहते ना इनका तो हो गया मुंह काला, अब साथ सोच रही है सबके मुंह काले कर दे। ऐसे थोड़ी किसी के मुंह काले हो जाएंगे। अगर सबके मुंह काले करोगी तो फिर और बुरा अंजाम तुम्हारा दोनों का होगा। और ये जो रशीदा दाई है ना, इसका भी बहुत जल्द अंजाम हो जाएगा, क्योंकि ये भी बड़ी तुम्हारी हिमायत में कूद रही है। तुम जिसके साथ मुंसलिक हुई हो ना, दोनों फितनी और ये चड्डी बाडी, उसका ही बेड़ा गर्क हुआ है। और मेरी क्या नकलें उतारोगी तुम? तुम्हारा तो वो अंजाम हुआ है कि तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हो। मेरा अगर होता कुछ बुरा तो मैं तो चैनल ही छोड़ देती, मैं पीछे से नहीं आती, मैं चैनल बंद कर देती। तुम तो छुप गई, तुमने तो अपने चेहरे छुपा लिए, लायक ही नहीं है ना अब। इतने निशानात पुलिस ने डाले मार मार के, न जाने क्या कहाँ कहाँ इनके डंडा परेड हुई है, कहाँ कहाँ सुझाया इनको कि ये इस लायक ही नहीं रही कि अभी चैनल पर आए। और स्वीटी का नाम बदनाम कर रही है कि स्वीटी ने कहा था, स्वीटी ने कहा था। स्वीटी ने नहीं कहा था, तुमने अपने व्यूज के लिए इस हद तक गिरी थी कि व्यूज आई। ऐसे तो 24,000 नहीं हो गए, इज्जत से थोड़े हो गए, बेगैरती से हुए हैं, बेशर्मियों से हुए हैं। क्योंकि लोगों को जब पता चला ये पुलिस में बंद हुई थी, इसके साथ न जाने क्या क्या पुलिस वालों ने, क्या आप समझ सकते हैं पुलिस वाले फिर लेडीज के साथ क्या क्या करते हैं। जब किसी लेडीज को पुलिस ले जाती है ना अरेस्ट करके, फिर आप समझ सकते हैं कि उसके साथ रातों को क्या होता है। तो इसलिए इसके ये सब्सक्राइबर भी आए और इसके व्यूज भी आए कि लोगों ने जाके देखा कि भाई देखिए इस चड्डी बाडी के साथ क्या हुआ। लेकिन चड्डी बाडी ने तो चेहरा ही छुपा लिया,
तो बस फिर आवाज़ ही सुन रहे हैं वो इसकी कि भाई आवाज़ पे देखें इसके साथ क्या क्या हुआ है, तो इसके चैनल पे इसलिए भाग भाग के जा रहे हैं, इसलिए व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये सारे बेशर्मी और बेगैरती के व्यूज़ इनकी। आप लोगों को ये ना कहें कि जी सड़ो मरो जलो, किसी को क्या जरूरत है सड़े मरे जले बेगैरती के व्यूज देखकर। इज्जत से 2 आ जाए ना बहुत है, बेगैरती के 1000 भी आए तो लानत है, पर इन दोनों की तो कोई इज्जत है ही नहीं। इनकी तस्वीरें लग गई इंटरनेट पर रियल। इन्होंने तो मेरी SKT से ऐसे फेक बनवाई थी ना, वो तो कोई भी बना सकता है, लेकिन इनकी रियल लग गई, रियल। इनके रियल शनाख्ती कार्ड लग गए, इनका सब कुछ रियल लग गया, फिर भी नहीं शर्म आई इनको। इतनी ये बेगैरत खानदानी कुतियाएं हैं। और ये अलीज मदर को कह रही थी कि मुझे कुतिया कह रही है, मैं कह रही हूँ तुझे फितनी कुतिया, तू कुतिया से भी बदतर है। कुतिया भी एक दफा किसी दरवाजे से भगाई जाए ना, दोबारा उस दरवाजे पे नहीं आती। तू तो उस कुत्ती से भी बेगैरत है, तू और चड्डी बाडी बेशरम। अब ये तुम्हारे पीछे ना रशीदा दाई भी जलील हो रही है, वो तुम्हारी इतनी हिमायत में उतर आई है, इतनी हिमायत में उतर आई है कि उसको ये भी फिक्र नहीं है कि मैं इन जलील औरतों के पीछे मैं खुद भी जलील हो रही हूँ। देखो भाई, किसी का अगर बंदा साथ देता है तो इज्जतदार बंदे का साथ देता है। इन 2 जैसी भारत औरतों का साथ दे रही हो तुम। इनकी कोई इज्जत ना माशरे में, ना घर में, ना खानदान में। अगर ये देखो इज्जतदार होती ना तो ये चैनल बंद हर सूरत में करती, जिस तरह इनके साथ पुलिस का रेड हुआ। इनके घर में पुलिस का छापा पड़ा, इनको घसीट के चुटियाओं से लेके जाया गया, इनके मोहल्ले में इनको घसीट घसीट के ले जाया गया थाने में, इनके शौहरों को, इनको। तो ये अगर इज्जतदार होती तो ये चैनल बंद करती ना, लेकिन ना इज्जत है, ना खानदान है, ना कोई माँ बाप है तो वो भी बेगैरत है, भाई है तो वो भी बेगैरत है। वरना मैं तो इनके भाइयों के साथ सुलाया था। अगर वो गैरत वाले होते तो इनको कहते खबरदार जो तुम चैनल पर आई तो। पर न 24,000 फिर सब्सक्राइबर कहाँ से होते, दूसरी के 15,000 कहाँ से होते। इस बेगैरती से तो हुए इतने सारे सब्सक्राइबर और हजारों में व्यूज, इस बेगैरती पे तो आए हैं। इज्जतदार पे थोड़ी आएंगे इतने व्यूज, बगैरतों में आते हैं इतने व्यूज जितनी ये बगैरत है। और ये सोशल मीडिया पे मशहूर औरतें हैं, बेहया मशहूर बेगैरत बेशरम औरतें, हर शर्मनाक काम करते हुए जरा नहीं घबराती, जरा नहीं घबराती। स्वीटी शरीफ, अलीज मदर शरीफ, रिएक्शन विद माय व्लॉग शरीफ औरतों के साथ ये अड़ रही हैं, क्योंकि खुद तो बेशरम औरतें हैं, सोच रही है इनको भी बेशरम कर दें, मेरे पीछे लगती हैं मुझे बेशरम कर दें। ऐसे होता थोड़ी है, हम तो पर्दे में नहीं बैठे। अलीज मदर तो शुरू से पर्दा करती थी, मतलब पहले भी नकाब में ही आती थी ना, फिर वो पर्दे में चली गई। उन्होंने कोई ऐसा कांड तो नहीं किया, वो तो आज भी चैनल पर मौजूद है ना। उन्होंने कोई अपनी वीडियोस हटाई हैं, तुमने तो अपनी वीडियो भी सारी हटाई हैं, और ऑन एयर आके भी तुमने माफिया मांगी है, और वो फैमिली फिर भी तुम्हें माफ करने को तैयार नहीं है। उन्होंने फिर भी कहा हमारे ऊपर वीडियो ना बनाओ, ना अच्छी ना बुरी। और बेशरम बेगैरत औरतों, कहीं तो शर्म हया का लिबादा ओढ़ लो बेशर्मो। मैं चाहती हूँ तुम खुद आओ मेरे से बात करने, इधर उधर से दाइयों को क्यों भेज रही हो, खुद आके मुझसे बात करो रूबरू, तो पता चले ना, मैं भी जवाब दूं तुम भी जवाब दो। मेरा नाम नहीं ले रही कि व्यूज ना आ जाए, इसका चैनल ऊपर ना चले जाए। मुझे ना व्यूज लेने ना चैनल ऊपर लेके जाना, मुझे तुम जैसी 2 नंगी औरतों को और नंगा करना सोशल मीडिया पर, जिस तरह तुम नंगी बाडियों में आ गई हो ना, चड्डियों में। रियल तस्वीरें तुम्हारी चड्डी बाडी में, रियल तस्वीरें तुम्हारी गले गले बड़े बड़े गलों में। मेरी तो एक तस्वीर लगा के दिखाओ इधर ऐसी। बेशरम औरतों, शर्म करो कुछ अभी भी। मैं चाहती हूँ कल तुम दोनों खुद आकर मेरे बारे में बात करो, ऐसी 3rd क्लास दाइयों से मेरे खिलाफ बात ना करवाओ। और मैं अलीज मदर के लिए भी बात करूंगी, मैं स्वीटी के लिए भी करूंगी, मेरे एक्शन विद माय व्लॉग के लिए भी करूंगी। टिल का जोर लगा लो, जो हो सकता है कर लो। और ये फितनी इस्तेमा की मरीज तो तुझे अच्छे से बताएगी, फितनी तू तो अब औकात में से निकल बाहर। तुझे मैं बताती हूँ, तो तू जो इस कदर जलील हो रही थी ना, अब इससे डबल तुझे जलील करूंगी, बाहर निकल तू फितनी चूहिया। तू इसका ही रिएक्शन, वो क्या ना, मतलब आयशा कैनेडा तू चूहिया कहती है ना, मैं तो तुझे फितनी शुरू से कहती हूँ। उन्होंने तेरा नाम चूहिया रखा है, सही तेरा चूहिया नाम रखा, गटरों में रहने वाली औरत। चलें जी, अगर मेरा आज का रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।